करो तो पैसे देंगे। हाँ, कन्याओं को बोलते हैं ना, शादी करो।
उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब क्या इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। चलिए सभी अंतर्मुखी होकर अपने आप को देखें। मैं परमात्मा का नाम बाला करने वाली शिवालय में जाने के लायक बनने वाली आत्मा हूँ। इस स्वमान में स्थित हो जाएंगे। बाबा का आवाहन करें कि आ जाओ।
सामने बाबा को अनुभव करें। बाबा को ब्रह्मा के सूक्ष्म तन में भ्रिकुटी के बीच ही देखेंगे। मन बुद्धि से मुझे केवल वो महाज्योति फील हो रही। बाबा मेरी बुद्धि का ताला खोल, मेरी समझ को, बुद्धि को विशाल बना रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। आंटी। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। शांति आंटी। ओम ओम शांति शांति। प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज का अचानक का पाठ। तो बाबा ने तो हमें क्या बोला है, जो कुछ होगा अचानक होगा, अचानक होगा, एवर रेडी रहना है। और उसके लिए क्या चाहिए, बहुकाल का बहुकाल का अभ्यास। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो भी हो रहा है अच्छा है। मेरे को जैसे ही पता चला मैंने आपको मैसेज डाला है, पर ठीक है, जितनी भी आत्माएं आई हैं ठीक है, हो सकता है बाकी सेंटर पे गए हैं तो बहुत ही अच्छे। तो आज बाबा हमें क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या लक्ष्य है आज का? शिवालय में जाने के लायक। शिवालय में जाने के लायक बना रहे हैं। तो उसके लिए आज मेन 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 पॉइंट क्या बोला, इस चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। नो टाइम वेस्ट। तो हमारे को आज ये पक्का कर लेना है कि हम बार बार जब ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं चेक करो मैंने कहाँ टाइम वेस्ट किया और समय बर्बाद किसको करोगे। अपने आप को भूल जाना कि मैं आत्मा, और बाबा को भूल जाना, बाबा का साथ भूल जाना। राइट, ये हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है कि हम खुद को आत्मा अनुभव करें। राइट, पर उसको हमें करने की एफर्ट करनी है। तो हम क्या करते हैं जो हम भूलते हैं, हम व्यर्थ में जाते हैं और हम क्या करते हैं, और मुझे जो नई पॉइंट लगी कि हम बाबा को नहीं भूलते, हम अपने आप को भूलते हैं। अपने आप को भूल जाते हैं। क्योंकि अगर अपने आप को याद करेंगे तो बाबा की याद है। तो हम जो व्यर्थ हम लेट अस डिफाइन कि हमारे लिए व्यर्थ क्या है, हम कैसे व्यर्थ में चले जाते हैं। ये देखो, हम जो भी प्लान बनाते हैं अपने दिन का ना, उसमें देखो कौन सी व्यर्थ एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं। मोबाइल और टीवी। मोबाइल, टीवी जी, और डिजिटल जो होता है ना, इंटॉक्सिकेशन,
उसमें पड़े रहते हैं। और कैसे करते हैं? मॉल जाते हैं, चलो मॉल ही चले जाए, चलो कॉफी पी ले, जरूरत नहीं है वैसे, चल। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं कुछ करती ही नहीं हूँ। मैं टीवी भी नहीं देखती, मैं मॉल भी नहीं जाती, बहुत अच्छी बात है, और फिर भी मेरे पास टाइम नहीं होता कुछ करने के लिए। बहुत अच्छा है। Even I don't go to any mall. I don't watch TV. Still, I don't know. The day passes by. डे पासेस बाय, बहुत अच्छी बात है ना, व्यर्थ में तो नहीं जा रही हूँ कोशिश करते हैं, हाँ जी। ना। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, हम जहां जाएंगे वहां का वातावरण मुझे इम्पैक्ट करेगा, फिर हम उसमें बह जाएंगे। तो बाबा ने बोला मेरा मददगार बनकर मेरा नाम बाला कर। अगर किसी ने आईआईटी का एग्जाम देना है, उसकी कैसी भयानक तैयारी होती है, या कोई भी आईएएस का एग्जाम देना है, कोई भी बड़ा एग्जाम देना है जिसमें बहुत कम लोग एक्चुअली पार्टिसिपेट भी कम करते हैं, पार्टिसिपेट ज्यादा भी कर लें, चुने बहुत कम जाते हैं, तो उसमें कैसी तैयारी होती है। लिटरली ऐसे लगता है ये बच्चा जो है, इसका होगा क्या, ये दिन रात इतनी मेहनत कैसे। ये मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है। आईआईटी की एग्जाम की तैयारी के लिए आई थिंक माय लौकिक सन, उसने पता नहीं दिन रात सच में एक कर दिया था। ये भूल गए थे कि खाने का टाइम क्या है, सोने का टाइम क्या है, कितने घंटे पढ़ कैसे सकते हैं। मैं तो खुद हैरान हो जाती, बोलना पड़ता था बस करो, रेस्ट भी कर लो। और सोचो, और उसमें नंबर ना आए। और हमारा बाबा कितना काइंड है, हम जो एफर्ट करते हैं, जितनी भी एफर्ट करते हैं, उससे हम ऊपर ही उठते हैं। ऐसा होता ही नहीं कि मेरा नाम स्वर्ग में ना आए। कितनी ऑनेस्टली मेहनत करते हैं, उतना ऊंच पद मुझे स्वर्ग में मिलेगा गारंटी। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई है ही नहीं कि पेपर में 3 घंटे हैं, हम बीमार हो गए, इन चीजों से लेना देना ही नहीं। हमने एफर्ट की, बाबा ने देखा, हमने एफर्ट की, मेरी अभी की स्थिति एलिवेट हो गई। मुझे तब जो सुख मिलेगा सो मिलेगा, अभी भी मेरे को मिलना शुरू हो जाता। वो भगवान है ना, ऑर्डिनरी तो है नहीं। तो कितनी इट्स सो मोटिवेटिंग, जो करोगे उसका मिलेगा जरूर, है ना। एग्जाम में तो ये हो जाता है, किसी दिन कुछ हो गया, कोई साइड पे आप पेपर नहीं देख पाए, कोई बात हो गई, कोई बुखार चढ़ गया, तो वो वाली परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जो आप देना चाहते थे। या हमारी परफॉर्मेंस कहाँ चल रही है, सेकंड सेकंड। जिस सेकंड को मैंने सफल किया, उस सेकंड का मुझे एग्जाम मिला। तो हर सेकंड सफल करना है। तो सेकंड मेरा सफल हो रहा है, हर सेकंड सफल हो रहा है, उसकी निशानी क्या है? बुद्धि व्यर्थ में नहीं जा रही है। जी, खुशी, 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 सुख, खुशी, सुख, खुशी। और बहुत सी बातें बताई बाबा ने। बाबा ने बोला तो उनको शांति धाम, सुख धाम सदा याद रहे। मुझे जैसे, क्योंकि वो मेरा एम है ना, मुझे ये बनना है, मुझे वहां जाना है। हमारा एक छोटी सी हॉलिडे का लक्ष्य होता है ना, मुझे शिमला जाना है, छोटा सा लक्ष्य, 5 दिन के लिए जाना है। खुशी का बात। जब से आपने प्लानिंग शुरू करी, यहाँ पे क्या चल रहा है? शिमला, शिमला, शिमला। और हमने कब से प्लानिंग शुरू करी है? क्या मेरे
मन बुद्धि में रहता है मुझे परम धाम के बाद फिर सुख धाम, वो वाले सुख धाम में जाना है जिसको स्वर्ग बोलते हैं, शिवालय बोलते हैं। तो आज कौन से 5 शिवालय बताए दीदी ने? एक शिवालय तो शांति धाम है जहाँ पे शांति है, दूसरा सुख जहाँ पे सुख धाम है, उसको भी शिवालय बोला गया है। और एक शिवालय जिसमें हम रहते हैं लौकिक रूप में। नो, एक बाबा का तन रथ जिसमें बाबा शिव बाबा ब्रह्मा आत्मा, बाबा का रथ। हाँ जी, ब्रह्मा बाबा का रथ, और सेंटर्स जितने भी हैं वो भी शिवालय माफिक हैं। और भक्ति के शिवालय हैं। भक्ति के शिवालय जो बनाए है ना, जो रेणु बहन ने बोला उनका घर जरूर शिवालय है, क्योंकि वहां पे रोज बाबा को बुलाते होंगे, वहां बसते होंगे। हमें बिल्कुल, जब अपना घर भी बनाना है। ठीक है, भक्ति वैसे तो अच्छा ही बोला, घर को शिवालय बना दो, है ना। ठीक। तो शांति धाम सुख धाम को सदा याद रखना है। और ये जिसको याद रहता है मतलब उसका वो अपने समय को सफल कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। और क्या बोला? बुद्धि भटकती नहीं। और क्या बोला? झुटका नहीं खाती। गुटखा नहीं खाते। झुटका क्या होता है? सोते सोते ऐसे ऐसे गर्दन हिल जाती है ना, फोकस नहीं हो रहा, ध्यान नहीं लग रहा, खुशी बनी रहती है और बुद्धि फोकस हो जाती है। तो माना ये सारी बातें बाबा ने बताई, मुझे चेकिंग करनी है, मैं वेयर डू आई प्लेस माई सेल्फ। जब योग में बैठते हैं ऑन एन एवरेज, अगर मैं 10 मिनट बैठी तो 10 मिनट में से कितने मिनट मेरे योग में निकलते हैं चेक कर। अभी बैठो जस्ट फॉर 1 मिनट, मैं आत्मा, परम धाम में मेरा पिता, उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। जस्ट फॉर 1 मिनट इस स्मृति में रही। चलिए, ये 1 मिनट था। अब ये देखो कितने परसेंट टाइम मैं इस संकल्प में रह पाई। अपने आप को नंबर दो 10 में से। 2। हो सकता है सेकेंड मिनट में बेटर हो जाए ना, बट पॉइंट ये है कि यही हमको करना है। तो आज हम सब जब योग करेंगे, शाम को करेंगे, जब भी करेंगे, हम 2-2 मिनट अलग अलग स्थितियां लेंगे और उसमें फोकस होने का एफर्ट करें। और उससे पहले अपने आप को बोलो, अभी नथिंग मैटर्स, मुझे बस ये करना। ठीक है? अभी मेरी बुद्धि अगर बाहर नहीं जा रही थी तो हाथ में पेन है, चश्मा भारी हो रहा है। आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि 1 मिनट में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। इट डिडंट गो बियॉन्ड। बट मतलब हो रहे थे ना फोकस, आपका प्रोसेस शुरू हो गया था। और कोई शेयर करना चाहता है?
ट्राइंग हो रहा था, बट आई वुड गिव जस्ट 5 मार्क्स. मैं हैरान हुई कि 1 मिनट में भी इतना ध्यान नहीं लग सकता. नहीं लगता. तो हमारे को अलग अलग स्थितियों को हम आज लेंगे एंड में, और वो आप फिर प्रैक्टिस करना. मैं बिंदु, बाबा की किरणें मुझ पर, कभी सूक्ष्म पतन, कभी परम धाम, कभी सतयुग, अलग अलग में आप अपने आप को सब, हम सब देखेंगे. और कितना मेरा फोकस रहा उससे. सी, वी हैव टू सी द मिरर टू नो कि कहाँ पे गड़बड़ है चेहरे में. मिरर देखते हैं ना कि बाल सही है, चेहरा सही है, कुछ गड़बड़ हो तो हम उसको ठीक करते हैं. तो यही तो गड़बड़ हमको चेक करनी है. फिर जब हम बार बार ये करते हैं, अपने ऊपर अटेंशन देते हैं, फिर हमारा फोकस बढ़ जाता है. 2 सेकंड से 3 सेकंड से 4 सेकंड से 1 मिनट कब हो जाता है, 10 मिनट कब हो जाता है, ये पता नहीं चलता. ठीक है जी. और क्या बोला पापा ने? बाबा ने कहा कि आज की मुरली का जो आधार से पाप कैसे कटेंगे, आप बताओ. उसका क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबा. तो बाबा ने कहा कि बाबा के पास जब हम बैठेंगे, बुद्धि में ये याद करो कि हम पहले शांति धाम शिवालय में जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे. याद करने से पाप कटते, इसी तरह पाप कटते चले जाएंगे. ये याद करो तुम. हम्म. 2 चीजें. शिवालय, परम धाम और सुख धाम, वहां अगर हम याद में रहेंगे तो वहां चले जाएंगे. और सबका एम, वैसे तो एम सब क्या कहते हैं ना, मुक्ति मिले. दुख में है ना, मुक्त हो जाए. मुझे तो जन्म लेना ही नहीं है, मुझे तो दोबारा इस दुनिया में आना ही नहीं है. हाँ, कौन सी दुनिया में नहीं आना? दुख धाम में. दुख वाली दुनिया में. अब आएंगे हम सुख वाली दुनिया में. फिर एक देखो इम्पोर्टेंट सेंटेंस जो जिस पर हमको अपनी लाइफ में अटेंशन देना है ऑल द टाइम. जितना तुम याद करते हो उतना कदम बढ़ाते हो. यहाँ और कोई ख्यालात में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो तुम औरों को नुकसान पहुंचाते. हम औरों को कैसे नुकसान पहुंचा देते हैं? देखो, हम कुछ उल्टा सोचते हैं ना. हम, एक तो है आप गए हो सेंटर पे या कहीं पे कलेक्टिवली बैठे हो तो वहां पर कर रहे हो. हम जहां पर भी बैठे हैं, अगर उल्टी सोच में बैठे हैं तो हम नुकसान खुद को भी पहुंचा रहे हैं, औरों को भी पहुंचा रहे हैं. हमारे वैसे ही वाइब्रेशन बन जाते हैं. जैसे कोई डिप्रेस्ड होता है ना, उसके पास जाने को क्यों नहीं दिल करता? क्योंकि इसकी डिप्रेशन की वाइब्रेशन हमारे को दूर करती है. इसलिए, इसीलिए बार बार एटलीस्ट 5 टाइम्स इन द डे अपने थॉट्स की चेकिंग करनी है. क्या सोच रहे थे, क्या कहाँ चले गए थे, कौन से पास्ट में चले गए, कौन सी चिंताओं में बैठ गए, है ना? क्योंकि अगर हमारे को किसी बात की हम चिंता करते हैं, उससे मिलना तो कुछ है नहीं. हम चिंता कर रहे हैं, पर एक बात हमको याद रखनी है. अगर हम कहते हैं ड्रामा, ड्रामा में अगर गड़बड़ नहीं लिखी तो नहीं होगा ना. हम ये क्यों सोचते हैं पता नहीं ड्रामा में मेरे लिए तो कुछ नेगेटिव ही होगा. भी हो सकता है तुम्हारा ड्रामा में बहुत ज्यादा अच्छा हो. एक बार भगवान के बच्चे बन गए तो अच्छा तो लिखा ही है ना. फिर बाबा ने कहा कि गफलत में नहीं रहे, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है. ये ध्यान हमें रहता है कि मुझे कौन पढ़ाता है, कौन मिला है मुझे, मुझे क्या सिखा रहा है. और बाबा ने आज तो दुनिया की पढ़ाई के लिए क्या बोला? क्या बोला दुनिया की पढ़ाई के लिए? दुनिया की पढ़ाई कैसी है?
आज कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। दुनिया की पढ़ाई तो दीदी हक के लिए भी कही जा सकती है। आज लिमिट बाबा ने क्या बोला दुनिया की पढ़ाई के लिए रेनू बहन? दर्शार्थी, दर्शार्थी है, वो बुद्धि से काम, बुद्धि ज्ञान से काम नहीं करते। बस दर्शन हो गए हमें आपके तो बहुत अच्छा हो रहा है, उसके आगे कुछ नहीं। और जो दुनिया की भी पढ़ाई है बाबा कहते हैं उससे मिलना कुछ नहीं, और हम उस पढ़ाई पांच के लिए चने, हम्म पांच चने पांच, मिले। बिल्कुल चने से कंपेयर किया। दुनिया के धन को कंपेयर किया चनों से। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि वो सारी बातें जो है, वो सारी पढ़ाई जिसके लिए हम कितने पागल हुए, बच्चों को इतना हमने परेशान भी किया, ये करो वो करो, है ना। खैर पढ़ना है, दुनिया में रहना है, ये मतलब नहीं कि पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई करने में कोई गलत बात है। पॉइंट ये है कि उससे भी वो चने ही मिलने हैं। और उस पढ़ाई पे जितना टेंशन दिया उतना इस पढ़ाई पे दे दो तो क्या से क्या बन जाएंगे। उस पढ़ाई में हम जैसे मैथ में 100% आ गए तो कितना खुश हो जाते थे थोड़े समय के लिए, पर होते थे। और यहाँ पे हमको वो 100% लेते कि आज मैंने दिन में 5 बार अपनी संकल्पों की चेकिंग की, और चेकिंग करके अपने आप को चेंज किया। रात तक मैंने अपनी स्थिति बनाई, वो वाले मुझे नंबर लेने। 5 चने। चने किसको बोला बाबा ने? जैसे बंदर को काबू करने के लिए चने चने दिखाते हैं, वैसे ही है जो दुनिया की पढ़ाई है वो एक चने के बराबर। गरीबी बेसिकली लेकिन के हमें तो ज्ञान, हीरे चने जवाहरात मतलब दीदी जैसे किसी के हाथ में सपोज अगर 5 रुपए हैं या 50 रुपए और किसी के हाथ में 5 लाख है तो वो सबके सब खत्म हो जाएंगे मतलब। सब एक तो वो खत्म हो जाएंगे, एक उसके पीछे हमें पागल नहीं होना है, जितनी जरूरत है वो तो चाहिए। पॉइंट बीइंग वो हमारा अटेंशन कहाँ पे है? क्या मेरा अटेंशन सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर है? कोई नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई छोड़ो, कोई नहीं कह रहा आप पैसे कमाना छोड़ो, कोई नहीं कह रहा कि आप, बाबा ये नहीं कह रहे कि आप साधन यूज ना करो, एसी चलाओ, गाड़ी में जाओ, अच्छे घर में रहो, सारा कुछ करो, पर मेरा अटेंशन अपने को इम्प्रूव करने पर है ना। वो ऑर्डिनरी टीचर नहीं है, वो ऑर्डिनरी बात नहीं करता, वो दुनियादारी वाली बात ही नहीं करता। जो सिखाता है दुनिया की हर बात से यूनिक है, उससे बिल्कुल न्यारा, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल ऑपोजिट है एक्चुअली। दुनिया में क्या कहते हैं? थोड़ा बहुत तो गुस्सा चलता है, नहीं तो कोई सुनता नहीं। थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, अपने को ऊपर बढ़ाने के लिए दूसरे को नीचे गिराना पड़ता है। ये सारी बातों से बिल्कुल ऑपोजिट। बाबा कहते हैं दूसरे को आगे बढ़ाओ, खुद तो बढ़ ही जाओगे, है ना। फिर जो बाबा ने बोला बच्चों का विचार चलना चाहिए कि इसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं। पुरुषोत्तम संगम युग बहुत अच्छा बनाना चाहिए। इसका मनन चिंतन करेंगे। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। सेकंड सेकंड जरूरी है। क्या है ये संगम युग? चलो थोड़ा सा यहाँ करते हैं, बाकी फिर आप लिखना। 2 शब्द हैं, एक पुरुषोत्तम, एक संगम। चलो बताओ पॉइंट्स इसके, कैसे इसको इलाबोरेट करोगे? कि इस टाइम पे संगम में एफर्ट करेंगे तो पूरे कल में कंफर्टेबल उसको एंजॉय करेंगे। बिल्कुल। और अब पुरुष एफर्ट क्या करना है? दैट इज श्रीमत को फॉलो करना है, सारे मर्यादा में रहना है, इसके सारे जो है ना पुरुषोत्तम, आत्मा को बोला आत्मा को उत्तम बनाने का समय है, और इसको बोला संगम युग। संगम किसका है?
इस समय किस चीज का संगम है? आत्मा और परमात्मा आत्मा का, और परमात्मा और कलयुग और सतयुग का, आकल का मिलन। और अच्छाई और बुराई का। सही। युद्ध चलती है ना अच्छाई बुराई की, अपने अंदर द्वंद चलता है, हाय ये कैसे करूं, नहीं हो रहा, छोड़ दूं ना, छोड़ना तो हमें, दुख धाम सुख धाम। दुख धाम सुख धाम, वाइसलेस दुनिया और वाइसफुल दुनिया, उसका संगम है। और ये जो संगम युग है, इसको हम एक और शब्द यूज करते हैं, डॉन। डॉन के समय चढ़ती क्या कला, होता है? चढ़ती चढ़ती कला। कला, बिल्कुल चढ़ती कला। डॉन के समय क्या होता है? थोड़ा न सा दिन अंधेरा, न रात। दिन और रात बस दिख रहा। और उसमें डॉन में क्या होता है कि बस आया कि आया, कि मॉर्निंग हुई कि हुई, वो लाइट आई कि आई। तो अभी हमारे को भी क्या है, बस होने वाला। तो इससे मुझे क्या समझ आती है कि मुझे टाइम बहुत कम है, तो मुझे एक एक सेकंड को सफल करना। ठीक है, ऐसे इसका चिंतन चलाना अच्छा लगेगा। अच्छा, म्यूजियम के लिए क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि मनुष्य को ये जो इस बंदर पने से छुड़ाना है, सिर्फ म्यूजियम को देख के खुश नहीं होना है, उसको कमाल करके दिखाना है। मनुष्यों को सुधारना है, पहले तो खुद सुधरे होंगे तो दूसरे को सुधारेंगे। खुद की इंटेंशन होगी सुधरने के लिए, तभी सुधारे ना। म्यूजियम में क्या बोला, क्या क्या करना है? दुख धाम सुख धाम, बीच में संगम दिखाओ। और संगम में दिखाओ, क्या दिखाना है संगम पे? कि हमें क्या मिल रहा है, क्या मिलता है हमें संगम पे जो कभी नहीं मिलता। और परमात्मा मिलता है, बाबा, बाबा मिलता है, और कोई नहीं। अतीन्द्रिय सुख, बिल्कुल, है ना। ऐसे अपने आप को पहले समझाओ, तभी हम दूसरे को बताएंगे ना। अतीन्द्रिय सुख। और एक बहुत पावरफुल फीलिंग जो इस समय होती है जब हम बाबा से कनेक्टेड हैं, बाबा के बच्चे बन जाते हैं, कि बाबा मुझे देख लेगा, जो कुछ भी हो जाए ही विल टेक केयर ऑफ। ये भी बहुत पावरफुल फीलिंग है। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला देवताओं की ग्लानि की है, मेरी भी की है। कैसे बाबा की ग्लानि और कैसे देवताओं की? हमें लगता है कि हमने भक्ति में बाबा की ग्लानि की। हम तो बड़ी श्रद्धा से करते थे। एनी थॉट्स? ग्लानि करी ब्राइब करने की, बाबा को सर्वव्यापी है। सर्व। और जब दुख आए तो कहा तू ही मुझे दुख दे दे, उसको ब्लेम करा फॉर एवरीथिंग। और देवताओं, कन्वीनियंट। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, और देवताओं के कैसे की ग्लानि? देवताओं को क्या बोलते रहे? काला बनाया, क्या बोला? ये भी विकार में गए, उनके गंदे चित्र बनाए, ग्लानि है ना। कृष्ण के लिए क्या बोला? जो गोपियां हैं उनके कपड़े उठाए, 16,000 कन्याओं के साथ शादी हुई। 16,108 रानियां बनाई, है ना। भगा कर ले गया, चोरी करी, माखन चोर बोला। तो कृष्ण कृष्ण की आत्मा ब्रह्म इज इक्वल टू ब्रह्मा की आत्मा, नेक्स्ट टू गॉड, उसके ऊपर ऐसे आरोप। ये सारी बात
और आज फिर से बाबा ने बोला रहम करो अपने ऊपर। बार बार बाबा रहम के ऊपर कर रहे हैं, मतलब अपने ऊपर रहम करो, मतलब अपने को बदलो, टाइम वेस्ट मत करो। पुरुषार्थ के लिए भी बोला ना, पुरुषार्थ कर हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए, शक्ल भी बहादुर शेरनी जैसी होनी चाहिए। बहादुर शेरनी जैसी। कोई सिचुएशन आए, शक्ल जैसे नर्वस होके बकरी बैठ सन। जाए, कोई सिचुएशन आ जाए, नर्वस होके नहीं बैठना है। बाबा है ना साथ मेरे कराने वाला कराएगा। कितनी भी गंदी सिचुएशन हो, बाबा साथ है तो सिचुएशन पार करने का मुझे मेथड आ जाएगा, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। दीदी माया के लिए भी बाबा ने आज बड़ा बोला है। माया जो है वो डंडा उठाकर बैठी है, जो हौसला ही गुम कर देती है, एक ही थप्पड़ लगाने से अक्ल को चट कर देती है। बिल्कुल। और माया क्या है, एक्चुअली क्या है, रियल में क्या? हमारे रियल में तो माया वही कमजोरियां जो तुम्हारे हमारे अंदर अंदर व्यर्थ जो बातें, कमजोरियां हैं, बिल्कुल व्यर्थ बातें। हमारे अंदर आई हुई कमजोरियां जिनको हम यूज कर रहे हैं, हम यूज करना बंद कर दें तो माया भाग जाएगी। क्योंकि बाबा बोलते हैं दृढ़ता सफलता की चाबी है। अगर मैं दृढ़ संकल्प कर लूं, बस ये चीज मैं अब से नहीं करूंगी, फुल स्टॉप, कुछ भी हो जाए, देखो फिर कैसे माया भागती है। एक बार ही हमारे को एक भट्टी में बिठाया और हमें बोला बिल्कुल हिलना नहीं फॉर 1 आवर। पंखा चले ना चले, एसी चले ना चले, आपको हिलना नहीं। आप योग में बैठो, बाबा को याद करो। तो जैसे ये बोला हिलना नहीं है, तो उसके इमीडिएटली बाद तो फर्स्ट थॉट आता है कि मुझे तो हिलना है। यहाँ पे इरिटेशन हो रही, वहां इरिटेशन हो रही, ये हो रहा वो हो रहा, बहुत कुछ होना शुरू हो जाता है। पर दृढ़ संकल्प से बैठ जाओ तो सारा कुछ होना बंद हो जाता है। पंखा ना भी हो, थोड़ी देर बाद वही पसीना आता है, ठंड लगनी शुरू हो जाती है। तो पॉइंट है कि हम अगर दृढ़ता से कोई भी चीज को ठान लेते हैं ना, अगर ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। बस ठान लो मैं करके छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए। ये अच्छी वाली जिद पकड़, ठीक है ना, जहां भी कमी है उसको पार करने का दृढ़ संकल्प। तो चने मुट्ठी छोड़ क्या करना है, विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। एफर्ट कहां पे करनी है, टाइम किस चीज पे स्पेंड करना है, उसके ऊपर अटेंशन। वरदान क्या है? गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टा मोहा स्मृति स्वरूप भव। गीता का पाठ क्या, कौन सी गीता जो बाबा सुनाते हैं? दुनिया सच्ची वाली गीता। सच्ची गीता। तो क्या सुनाते हैं बाबा? पहला मन पाठ मना भाव। मैं आत्मा, पहला पाठ में आत्मा और आखिरी पाठ नष्ट मोहा स्मृति बल। मैं आत्मा क्या है, मैं अजर अमर अविनाशी विधि है। आत्मा। मन मना भाव। आत्मा अपने को समझना क्या है, मेथड। मैं अपने को आत्मा समझती हूँ, जैसे ही अपने को आत्मा समझती हूँ, गुण मेरे से इमर्ज होते हैं, देही अभिमानी स्थिति में आती हूँ, शरीर से अपने आप को अलग अशरीरी फील करती हूँ, परमात्मा से जुड़ती हूँ, अतीन्द्रिय सुख को अनुभव करती हूँ। ये सारा क्या है, प्रोसेस। जब हम इस प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, नष्टो मोहा, वो सिद्धि है। दुनिया में सिद्धियां क्या है, आग, आग से निकल गए, पानी पर चल रहा है ना, हवा में उड़ गए। बाबा कहते हैं इन सारी चीजों से मिलेगा क्या, उड़ भी जाओगे तो व्हाट हैपेंड, हाउ डिड यू हेल्प एनीबडी और योरसेल्फ? सिर्फ ईगो चढ़ गई, मैं तो ये कर सकता हूं, उससे क्या फायदा हुआ, बल्कि और ईगो के वश हो गए।
तो जो बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो, उससे हुआ क्या, मेरी वाइब्रेशंस इतनी पावरफुल हुई कि आसपास के सभी को सुख मिला, खुद को सुख मिला, नई दुनिया में जाने के लायक बनाया। सो ये मेथड है जिससे कौन सी सिद्धि मिलती है, मोह से नष्ट होना। तो सारे दुख का कारण बाबा क्या बताते हैं, मोह। मोह। मोह जरूरी सिर्फ बच्चों से नहीं, ये बच्चे किसी से भी तो चीज नहीं के है। लिए प्रति आकर्षित होना मोह है। अपने शरीर से सबसे ज्यादा मोह है। यस। देखो, कोई आज आके बोल देना आपको, अच्छा आपकी तो नाक ना आज टेढ़ी लग रही है, क्या संकल्प चलेंगे? पहले तो 100 बार मिरर में देखेंगे, फिर अगर ठीक लगेगा तो कहेंगे ये तो इसका दिमाग ही खराब है, ये तो हमेशा मुझे डाउन करता है। Just- जस्ट अ मिनट, हाँ मैं बनू, बाकी कर, मैं आती हूँ। Where were we? तो मतलब वो जो मोह अपने शरीर से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपने आइडियाज से, अपनी किसी भी चीज से, वो हमको डाउन करता है, वो हमको हमारे दुख का कारण बनता है, क्योंकि वो दैट इज नॉट द रियल मी। यही तो ईगो है। अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ मी है ईगो। मैंने अपने को सोचा, जैसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं ना अपने आप को, कैसे बोलते हैं, आई एम सो एंड सोज डॉटर, आई एम सो एंड सोज वाइफ, आई एम डूइंग दिस जॉब, आई एम सो मेनी इयर्स ओल्ड। ये किसकी इंट्रोडक्शन है? शरीर की। और शरीर की भी कौन सी इंट्रोडक्शन? प्रेजेंट की। When I was born, this is not who I was. When I was born, I was not so and so's wife. When I was born, I did not have these degrees with me. The true identity क्या है, जो कभी बदलती नहीं, और वो है only me the soul. पर हम, yes, I can say, कोई पूछे where are you working, हम ये बोलते हैं, हम दुनिया में इंट्रोडक्शन उस हिसाब से देंगे। मैं ये नहीं कह रही कि वो इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, पर ये समझना, आई एम माई रोल, आई एम अ सोल प्लेइंग दिस रोल, ये याद रखना, ये हमको मोह से फ्री करेगा। आई एम अ सोल प्लेइंग द रोल ऑफ अ टीचर, आई एम अ सोल प्लेइंग द रोल ऑफ अ डॉक्टर, आई एम अ सोल प्लेइंग द रोल ऑफ अ मदर। जिससे आपसे शेयर भी किया था ना, एक मदर कहती है वी हैव गॉट एडमिशन इन प्रिंसटन, बट मिली तो उनके बच्चे को होगी ना। मतलब कैसे अपने रोल से आइडेंटिफाई करके अपने आप को वही बना दिया। इवन दीदी हाई स्टार्टअप फैमिली जो होती है, रिचेस्ट फैमिलीज, उनको तुम कुछ भी बोलो, उनको तो यही लगता है कि हम तो अभी सतयुग में हैं, हाँ, हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं है, वी हैव एवरीथिंग। तो फिर वो यस। बाबा तभी तो कहते हैं ना, गरीब बहुत, जो जो गरीब होगा वही सबसे ऊंचा पद पा सकता है, अमीर लोग नहीं पा सकते। अमीर कौन, गरीब कौन, ये भी समझने की बात है। अमीर गुणों से अमीर, अपनी सोच से अमीर ना। अगर कोई सोचता है कि धन इज मी, मैंने इतनी वेल्थ कमाई, वो सबसे गरीब हो जाता है, जी। क्योंकि वही सोच उसको फिर दुख देगी। अगर मैं, ठीक है, सब कुछ है, ब्रह्मा बाबा के पास क्या नहीं था, सब रॉयल कुछ। फैमिलीज में उनका आना जाना था, क्वीन विक्टोरिया तक को तो उन्होंने ज्वेलरी बना के दी थी, पर कैसे थी? उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि धन मैं हूं, मैंने कितना कमाया। इन सारी चीज, सब कुछ होते हुए सारी चीज से वैराग आया। रियल क्या कर रहे थे, भगवान को ढूंढ रहे थे। तो पहला पार्ट क्या है, विधि, और सिद्धि क्या है, मोह से नष्ट होना। और इस पाठ को मैं पहले खुद पढूं, फिर दूसरे को पढ़ाऊं, क्योंकि मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया होता है, जब मैं वो सुनाती हूँ
तो वो एक्सपीरियंस दूसरे के दिल को टच करते हैं। अगर मैं सिर्फ बोल देती हूँ तो सब लोग क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा बोलते हैं, क्योंकि किसके महावाक्य हैं, भगवान के, अच्छा तो बोलेंगे, है ना। और हो सकता है आपके अंदर दुनियादारी वाली बोलने की बहुत स्किल हो, तब भी बोलेंगे ही। पर वो हमारी बात को सुनकर उसको फॉलो करे, वो तब होगा जब मैंने खुद किया है और फिर मैं किसी को सुना रही हूं तो वो फॉलो करेंगे। गांधी जी की स्टोरी सुनाई थी ना, माँ आई कि इसको, मेरे बच्चे को बोलो गुड़ नहीं खाना। गांधी जी ने बोला 3 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आके आया, गांधी जी ने उसको बोला बच्चा गुड़ नहीं खाना। माँ ने बोला ये तब 3 दिन पहले बोल देते, तो उन्होंने क्या बोला, तब तक मैं भी खा रहा था, मैंने बंद किया तो मेरे को बोलने की शक्ति आई ना इसको, तो वो सुने। सो इसलिए हम अपना श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो मुझे देखकर और करेंगे, और मेरे को खुद को वैसा बनना है। ये बाबा ने आज हमारे को वरदान में कहा। स्लोगन क्या है? परमात्म स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, कोई परमात्म स्नेह में समाये रहता है, जब समाते हो तो क्या अनुभव होता है? दुनिया याद आती है उस समय? नहीं। बातें याद आती है? हम्म। क्या याद आता है? ये जो भी जैसे भी मैं स्थिति में हूं, बस ये बनी रही, इससे मैं हिलू ना। इतना आनंद आ रहा होता है, इतना कुछ मिल रहा होता है। तो बाबा ने बोला मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। आप सोचो, परमात्मा स्नेह में समाये हुए हैं और हम हर कर्म कर रहे हैं, तो मेहनत फील होगी। पर कहना आसान, करने में समय लगता है। पर जब कर लेते हैं तो हमको सुख है। सुख मिलता है। तो आज क्या बन रहे हैं हम? चने मुट्ठी को छोड़कर विश्व की शीरा बात। मट्ठी। ठीक है, तो ये वाला भी मनन चिंतन ले सकते हैं, चने मुट्ठी क्या है। और दूसरा हमने कौन सा लिया था? पुरुषोत्तम संगम युग। संगम युग। कौन सा समय चल रहा है? और ट्रैफिक कंट्रोल में क्या है, हमको संकल्पों की चेकिंग तो जरूर करनी है। एंड आत्मा के लिए क्या करेंगे? आई एम अ सोल प्लेइंग दिस रोल। ये मेरा रोल है। हम अनेक रोल्स प्ले कर रहे हैं, कभी फादर मदर, कभी टीचर, है ना, कभी घर में झाड़ू लगा रहे हैं तो क्या क्लीनर। बाबा भी तो अपने को क्या बोलता है, कभी मैं धोबी हूँ, कभी मैं सर्जन हूँ, है ना। जो उनके लिए क्या, वो गुरु ग्रंथ साहब में क्या है, मूत पलीती कपड़ धोई। हमारी वॉशिंग करते हैं तो कहते हैं मैं वॉशर मैन हूँ, गाइड हूँ। बाबा कितने सारे हमारे को चीजें बताते हैं। ऐसे ही मेरे भी ये सब क्या है, रोल्स। आई एम अ सोल प्लेइंग दिस रोल एंड आई हैव टू प्ले दिस परफेक्टली। चलिए, अच्छा एक बात और, आप सबने जिन्होंने भी सेवा दी, सेवा भेजी, थैंक यू सो मच। एंड 24 को वहां पे फ्रूट का भोग लगेगा, 24 को मम्मा डे है, ठीक है। और आज फिर भी मैं ये कहूंगी, इसके बाद जब भी आपको समय लगे सेंटर पे जाइएगा, वहां के वातावरण को एक्सपीरियंस करना। आज हमारे सेंटर पे मम्मा डे मना रहे हैं, तो वो 10 o'clock शुरू होगा। तो जो भी आसपास रहने वाले हैं, विनय भाई हैं, और भी जो भी, अरुणा, संगीता चावला नहीं आई ना, संगीता चावला को रेनू आप बोल सकते हैं? जी दीदी। तो ये सब जो आसपास है ये तो आए, पार्क प्लेस में ही आ जाए। M11 इज द नंबर, पार्क प्लेस में वहां जाएं और वहां पे सेंटर का आनंद लें। वहां पे भोग भी लगेगा, दीदी से मुरली भी सुनेंगे, दीदी बहुत अच्छी बातें बताएंगी, पुरुषार्थ हमारा अच्छा कराएंगी, हमें जाना है। ठीक है, जो जो यहाँ आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम।
बाकी अपने घर के पास पास जिसके पास भी है सेंटर, वो आप प्लीज जाएंगे। जो ऑलरेडी जाते हैं वेरी गुड, जो नहीं जाते वो जाएंगे। चलिए योग करें। जी। अच्छा, और 24th के भी नेम्स आप दे सकते हैं मुझे या रेनू को, कौन कौन मम्मा डे के लिए चलना चाहेंगे। गुड़गांव वाले में से कोई जाना चाहते हैं मेरे साथ जा सकते हैं, सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। दीदी शिव शक्ति के ग्रुप में भी डाल सकते हैं ना, वी आर कमिंग, कोई भी अपना जो भी आना चाहता है वो इस ग्रुप में अपना अपना हाँ हाँ, शिव डाल दे शक्ति कि में हाँ। डाल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल राइट, कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। सारा ध्यान स्वयं पर लाएं। मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर के भव्य भाल पर चमक रहा हूं, इस शरीर से न्यारा एक अलग एंटिटी हूं। एक मिनट अपने आप को ज्योति बिंदु देखें, शरीर से अलग हो। एक मिनट बस इसी थॉट में। मुझसे प्रकाश निकल निकल कर मेरे पूरे चेहरे पर पहुंच रहा है। मेरा पूरा चेहरा लाइट का हो गया। अब 2 मिनट के लिए इसी लाइट को जो मुझ आत्मा से निकल रही है, गुणों का प्रकाश पूरे शरीर में फैला दें, चेहरे से लेकर पैरों नाखूनों तक।
मेरा पूरा शरीर लाइट का हो गया। इस लाइट के शरीर को ऊपर उड़ता हुआ देखें। इसमें बैठ में आत्मा सूक्ष्म लोक पहुंच जाती हूँ। पहुंच जाए सूक्ष्म लोक बाप दादा के सामने। बाबा मेरे सामने बैठ, अपने सम्मुख मुझे रख, अपनी दृष्टि से मुझ आत्मा को सजा ले। बाबा की किरणें स्वयं पर अनुभव करें। इसका आनंद लें 1 मिनट के लिए। बाबा की दृष्टि से भरपूर होते हुए स्नेह के सागर शिव बाबा के पास पहुंच जाए। बस बाबा और मैं संकल्प करें, बाबा के बनकर मुझे क्या मिला, बाबा का बनकर मैं कैसे परिवर्तित हुई, उसने कैसे मुझे अपने पास बुलाया, अपना बनाया और स्नेह की वर्षा कर करके मुझे ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। ऐसे स्नेह के सागर में समा जाए और सारी प्राप्तियां जो उससे मिली, कितना कुछ मिला, उसे याद करें और अति इंद्रिय सुख में खो जाए। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये
एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। भी वापस आ जाए अपने शरीर में और आज सारा दिन हम याद करेंगे मुझे कौन मिला है, कौन मेरा साथ दे रहा है। और दिन में 5 बारी मिनिमम 5 टाइम्स अपने थॉट्स की चेकिंग, कहाँ मेरी बुद्धि भटकती है उसको फोकस करेंगे। ओम शांति। दीदी एक रिक्वेस्ट है, ममा's डे 24 जून, व्हाट इज द टाइमिंग? एवरीबडी इज आस्किंग। टाइमिंग इज मॉर्निंग मुरली होगी ना 6 to 7, उसके बाद ही बस। ओके, आफ्टर 7, राइट। तो आफ्टर 7 पर आप मुरली के लिए पहुंचिए, नहीं पहुंच सकते तो 7 तो पहुंचिए। फिर वो हाँ जी, 7 आपको कुछ टॉक भी होगी और वो वीडियो भी दिखाएंगे। उसके बाद ब्रेकफास्ट होगा बस, एंड देन यू आर बैक। आई थिंक by 11 or 12, by 12 everybody will be free. Definitely before that. Okay, thank you. Much before that. क्योंकि मॉर्निंग ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति।